सर आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता दिया सर, आपने फार डिस्टेंस जो भी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s भी बता दिया सर। सर पेपर में फॉर्मूले तो नहीं आते, क्वेश्चन आता है सर, कैसे सॉल्व करें? देखो मैं आपको ये भी इजी वे में करवाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से। ये पेपर में आता है और आएगा भी, आपको कैसे करना है वो मैं समझा दूंगा। फुल सपोर्ट करो भाई, फुल सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ यार, बिल्कुल आपका काम है ये तो। मेहनत करवाना और आपको क्वेश्चन करवाना, सब कुछ कंसेप्ट करवाना मेरा काम है, लेकिन मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका काम है। तो देखो आज मैं करवाता हूं आपको। एक कार है सर, स्पीड दी हुई है, इंक्रीज दे रही है, मतलब सिंपल सी बात है, कार है चल रही है 40 से 60 पे हो गई। हमेशा ये बात याद रखना, पहली वाली जो दी स्पीड दी होती है वो यू होती है। तो सॉल्यूशन लिख देता मैं यहाँ पर, यू दे दिया हमारे को कितना 40 किलोमीटर पर आवर में दे दिया, ठीक है। दूसरी वाली 60 पे दे दी, फाइनल पे जाके रुकी, 60 पे दे दिया, किलोमीटर पर आवर दे दिया, टाइम दे दिया इन 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड लिख देता, छोटा सा भाई एस बना देते, ठीक है। सर यू तो आपने बताया सर ms की पावर माइनस या तो मीटर पर सेकंड होती है सर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया, कैसे करना सर? पहला काम हमेशा बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे दिया उसको पहले चेंज करो, कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। या तो पेपर में तुम्हें पहले से यू की वैल्यू यदि 40 मीटर पर सेकंड दे दे तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना। जब तुम्हें ऐसे वे में दे दे तो तुम्हें मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है। देखो यहां पर तुम्हें क्या करना है, 40 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में चाहिए भाई, यू की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो ms की पावर -1 होती है। तो मैं क्या करूंगा सर, बता दो सर। देखो हमें u निकालना है तो 40 मल्टीप्लाई में 5/18 करना है, v भी चेंज करना है सेम, v को भी सेम ही करना होगा, ठीक है। तो एक काम कर लो, 40 मत लिखो, दोनों को चेंज कर देते एक साथ, 60 मल्टीप्लाई 5/18। सर 5/18 क्यों? हमेशा ये बात याद रखना, किलोमीटर से पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 ही लगाना, मल्टीप्लाई कर देना। कट करो कैसे आएगा, 2 20 पे 2 9 पे, 20 को 5 से करो 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। डिवाइड करो कितना आएगा देख लो, 2 9 में 18 और 2 तिया और 3 तिया 9, 3 धाए, तो 10 बचे 50 और बटा 3। डिवाइड कर लेते क्या आएगा, साइड में देख लेते, 100 बटा 9 है, 9 9 एकम 9 और 1 आ गया, 0 आ गया, 9 एकम 2, फिर ठीक है 1 आ गया, मतलब 11.1 आएगा। इसका आंसर 11.1 कर लो, ठीक है। सेम इसका भी कर लेते हैं, और 50 आएगा 3 3 एकम 3 2 0 3 6 18, मतलब इसका 16.6 आएगा, कुछ 16.6 आएगा। इसी के साथ हमारी u की वैल्यू 11.1 मीटर पर सेकंड और v की वैल्यू 16.6 मीटर पर सेकंड मिल गई सर। सर एक्सीलरेशन निकालना, अब तो यार आराम से निकल जाएगा। t हमारे को टाइम गिवन था, कितना दिया था 5 दिया हुआ है, 5 सेकंड लिख लो। अब a इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t लगा दो भाई, v की वैल्यू कितनी है 16.6 माइनस 11.1 अपॉन में टाइम कितना दिया 5 दिया है, कट कर दो कितना आएगा, कुछ हमारा आएगा यार 6 में से गया 5 बचा, 16 में से 11 गया, कितना बचेगा 5 ही बचेगा, 5.5 और बटे में 5, ठीक है। हाँ करेक्ट है, इसको काटो 1.1 आएगा। और a की एसआई यूनिट क्या होती है, ms की पावर -2। a की वैल्यू निकल गई, एक्सीलरेशन निकल गया भाई, खत्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सर इससे पहले आपने एक्सीलरेशन निकालना सिखा दिया सर। सर फार वाला भी डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन करवाई दो। देखो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए निकाला है, एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट। अरे भाई सिंपल सी बात सर, या तो कोई वैल्यू नहीं दी सर, क्या यू क्या वी लेंगे। देखो कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है भाई, शुरुआत में रेस्ट दे दिया, मतलब रेस्ट दे दिया, याद रखना। सॉल्यूशन u की वैल्यू पहले ही दे दी 0 मीटर पर सेकंड, सिंपल सी बात। विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे दिया है, मतलब a की वैल्यू तुम्हें पहले निकाल दी 0.1, एक्सीलरेशन मतलब a की वैल्यू 0.1 ms की पावर -2 दे दी है। 4 मिनट्स, अरे भाई टाइम दे दिया 4 मिनट्स। हमेशा ना मिनट्स को सेकंड में करना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 आ जाएगा सेकंड, ठीक है। फाइंड द स्पीड, सर स्पीड का मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात है यार, v u दिया हुआ है, u 0 दिया, v निकालना, सिंपल सी बात, v निकाल लो। डिस्टेंस निकालना है, s निकाल लो। डिस्टेंस या फार का मतलब ऐसे ही तो होता है। अब मैं देखो पहले v निकाल लेता हूं भाई, v आराम से निकल जाएगा, कैसे? मुझे पता है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन में dv होता है ना, होता है ना, तो वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देता हूं, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मुझे गिवन है 0.1 दी है, ठीक है, बराबर इक्वल टू, इसको क्रॉस का निशान मार देता हूं, ठीक है। एरो 0.1 रख दी है की जगह पे, v कितनी दी है, v मेरे को निकालना है, ठीक है, माइनस u की वैल्यू कितनी दी है 0 दी है, और t की वैल्यू कितनी दी है, टाइम मेरे को 240 दी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस 240 को ना इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये काम। देखो मैंने a की वैल्यू 0.1 रख दी और बाकी v और -0 अपॉन में 240 रख दिया। अब मैं क्या करता हूं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कैसे होगा देखो, स्पेस नहीं मैं यहां पर करवा देता हूं,
0.1 है, मल्टीप्लाई किया 240 को, और इक्वल टू मैं कुछ नहीं रखूंगा, -0 की वैल्यू नहीं होती, v ऐसे रहेगा। अब क्या करूंगा, पॉइंट ना इधर एक 10 लगा देता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटा के एक 0 नीचे लगा सकता हूँ, 0 से 0 कट कर दिया, 24 आ जाएगा v की वैल्यू, और मीटर पर सेकंड हो जाएगी। v की वैल्यू कितनी होगी, 224 मीटर। इसी के साथ हमारी v की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, 224 मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब मुझे ना डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो s इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो। दो फॉर्मूले बताया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, एक बताया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि टाइम यहाँ पर मेंशन है तो मैं वो वाला लगा देता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखते हैं u की वैल्यू कितनी है, 0, टाइम कितना दिया है 240, प्लस में हाफ, मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 0.1, टाइम की वैल्यू कितनी है, t का मतलब क्या है, t का मतलब यहाँ पर है टाइम कितना दिया 240, टाइम का मतलब 80 स्क्वायर है ना, हाँ 240 है, तो 240 को ना 2 बार ले दो, 240, ठीक है, करेक्ट कर रहे, सही कर रहे, कोई गलत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है, प्लस अब देखो इसको कैसे कट कर सकते हैं, इसको कट कर दो 120 पे, 120 आ जाएगा, ठीक है, और हमारा क्या आएगा 0.1 है। अब यदि मैं पॉइंट हटा के 10 लगा दूं, एक 0 से एक 0 कट कर दूं, तो क्या बचा 12 बचा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में 240 बचा, यही बचेगा ना। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक 0 तो कंफर्म है हमारा, 12 को 4 से करूंगा, 12 चौक 48, और 12 चौक 48, ठीक है, 4 12 दूनी 24, 4 28, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 28, ठीक है, 12 दूनी 24, 4 28, तो 2880 कुछ आएगा, एक बार देख लेना, और इसकी यूनिट मीटर होती है इसकी, ठीक है, 2880 देख लेना एक बार कट करके, ठीक है।